क्या कर्नाटका में एक बहुत बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिद्धरामैया की कुर्सी को छीनने का प्लान बना लिया है शिव कुमार ने और साथ साथ कांग्रेस की हाई कमांड ने? अब कर्नाटक से, बेंगलुरु से दिल्ली तक तो पहुंच गए हैं ये दोनों बड़े नेता, लेकिन पर्दे के पीछे क्या बड़ी बातचीत चल रही है उसको डिकोड करने के लिए मेरे साथ केशव जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि दर्शक ये समझे कि ये बात क्यों शुरू हो रही है कि सिद्धरामैया की कुर्सी जाने वाली है। देखिए, बिल्कुल आकर्ष, 2023 का चुनाव कर्नाटक में कांग्रेस जीतती है और प्रचंड बहुमत से जीतती है। जितनी उनको सीटें चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, करीब 113 सीटों की जरूरत होती है कर्नाटक विधानसभा में, जहां पर 224 की कुल संख्या है। कांग्रेस को अकेले 136 के आसपास सीटें मिली थी और मेरे ख्याल से प्रिसाइजली 136 सीटें मिली थी जी। इतना प्रचंड बहुमत जो मिला था कांग्रेस को, कहा जाता है उसके आर्किटेक्ट थे डीके शिव कुमार जी। डीके शिव कुमार के बारे में आप समझिए कि एक समय में जब कांग्रेस के एक के बाद एक क्षत्रप धाराशायी हो रहे थे, उस टाइम में भी डीके शिव कुमार कांग्रेस के साथ, कांग्रेस हाईकमान के साथ चट्टान की तरह अड़िग रहे थे और कर्नाटक के पूरे चुनाव अभियान को इन्होंने अपने दम पर रन किया था। कर्नाटक से एक समय में रूठ गए वोक्कालिगा और लिंगायत वोट बैंक को भी ये साथ लाए थे। जिस लिंगायत वोट बैंक पर बार बार बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में वापसी करती रही, उस लिंगायत वोट बैंक में सेंधमारी करना और वोक्कालिगा वोट बैंक पर जिस पर जेडीएस का एकाधिकार समझा जाता था, उस वोट बैंक को अपने साथ मिलाना है। यहाँ पर हम यह भी बता देना चाहेंगे, खासकर हिंदी पट्टी के दर्शकों के लिए, कि डीके शिव कुमार वोक्कालिगा समुदाय के बड़े नेता है जी। तो दो बड़ा जो मतदाता समुदाय है उसको एक साथ लाकर उन्होंने इस तरह की सोशल इंजीनियरिंग की, जिससे कांग्रेस के साथ साथ प्रचंड बहुमत आ गया 2023 के चुनाव में। अब जब चुनाव नतीजे आ गए तो स्वाभाविक तौर पर डीके शिव कुमार वहां पर लोगों के मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल पीपल्स चॉइस डीके शिव कुमार थे। लेकिन सत्ता का समीकरण कुछ और होता है आकर्ष। जीत के बाद वहां पर मुख्यमंत्री के तीन दावेदार बन गए। डीके शिव कुमार वाज अ नेचुरल चॉइस। अगला कंटेंडर सिद्धारमैया अपने बागी तेवर के लिए जाने जाते हैं। और ये भी समझ लीजिए कि डीके शिव कुमार खांटी कांग्रेसी हैं। उनका जन्म, उनका कैरियर, उनका सब कुछ कांग्रेस में डेवलप हुआ है। जबकि सिद्धारमैया पहले जनता पार्टी में थे, पहला चुनाव उन्होंने लोकदल के टिकट पर लड़ा, फिर जेडीएस में देवगौड़ा जी के साथ आ गए, फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और फिर अंततः कांग्रेस में आए। और मैं आपको 2023 से 10 साल पीछे अगर 2013 में ले चलूं तो 2013 में जो कर्नाटक चुनाव हुआ था, उस चुनाव में आज जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे जी, वो मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे जी। दलित समुदाय से आते हैं खड़गे जी और उनके मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी। लेकिन ऐन मौके पे सिद्धारमैया ने ऐसा पैंतरा फेंका कि खड़गे जी साइड हो गए और सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए 2013 में। 10 साल के बाद भी फिर वही पैंतरा चलते हैं सिद्धारमैया, और कांग्रेस आला कमान को सिद्धारमैया के सामने घुटने टेकना पड़ता है। और मैंने उसी समय में कहा था कि कांग्रेस आला कमान अभी के अभी चाहे तो डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना सकता है, लेकिन फिर कांग्रेस आला कमान बैकफुट पे क्यों है? 136 सीटों के बाद बैकफुट पर क्यों है आला कमान? वो इसलिए कि वो सिद्धारमैया के बागी तेवर को जानते हैं। अगर सिद्धारमैया को नाराज किया गया तो उनके साथ अहिंदा वोट बैंक है। जिस तरह से अखिलेश ने यहाँ पर पीडीए फॉर्मूला बनाया है, ये पीडीए तो बाद में बना है, लेकिन कर्नाटक में वहां देवराज उर्स के जमाने से एक अहिंदा वोट बैंक चलता है, जिसको बाद में सिद्धारमैया ने रिवाइव किया, देवराज उर्स के अहिंदा फॉर्मूले को। अहिंदा का मतलब होता है अल्पसंख्यक, दलित और ओबीसी, इसका एक गठजोड़ उन्होंने बनाया। तो सिद्धारमैया के पास न केवल अहिंदा वोट बैंक था, बल्कि वो हमेशा इस बात के लिए तैयार थे कि उनके साथ जो विधायकों का समर्थन है उनको लेकर के वो पार्टी तोड़ देंगे। पार्टी तो जी ऐसा समझा जाता था। यही वजह थी कि शुरुआत में कांग्रेस ने सिद्धारमैया के सामने घुटने टेके, डीके शिव कुमार को समझाया कि भाई आप वास्तविक हकदार हैं, थोड़ा शांत रहें। लेकिन यह शांति का प्रयास 2.5 साल खत्म होने के बाद तक चलता रहा। अब जबकि 3 साल खत्म हो चुके हैं, केवल 2 साल बाकी है, कांग्रेस ऐसा कोई रिस्क अब नहीं लेना चाहती है। सिद्धारमैया को अब की बार 2 टूक कह दिया गया है, क्योंकि अगर अभी ये नहीं करते हैं तो देन इट इज टू
टू लेट टू लॉक द स्टेबल डोर हो जाएगा, काफी देर हो जाएगी, क्योंकि चुनाव की तैयारी अब शुरू हो जाएगी कांग्रेस में। माफ करें, कर्नाटक में भी 2 साल बचे हैं। वहां कांग्रेस भी चाहती है कि एक मजबूत नेतृत्व हो, उसी नेतृत्व के अंतर्गत वहां पर चुनाव की तैयारी शुरू की जाए। यही वजह है कि अब की बार सिद्धारमैया को साफ साफ कह दिया गया आला कमान के द्वारा कि भाई आपने 3 साल सीएम सत्ता का सुख ले लिया, अब किसी और को देने का वक्त आ गया है, और ये कोई और नहीं, डीके शिव कुमार है। जी बिल्कुल, और ऐसी भी बात हुई थी कि जब ये आपने बताया कि 3 कंटेंडर्स थे और डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में हो सकता है उस वक्त ऐसी बातचीत हुई हो कि आधा आधा टर्म बांट लिया जाएगा। लेकिन एक चीज हम समझना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि सिद्धरामैया के पास अपना एक ओबीसी वोट बैंक है, लेकिन डीके शिव कुमार भी अंदर ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों के वोट बैंक को अगर हम बारीकी से डिफरेंशिएट करके समझना चाहें तो उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिल्कुल, हाँ, मैं जब 3 सीएम कॉन्टेंडर की बात कर रहा था तो उसमें एक और व्यक्ति थे, जी परमेश्वरा, जो कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वो भी दलित समुदाय से आते हैं। लेकिन सिद्धारमैया अपने राजनीतिक पैंतरों के लिए जाने जाते हैं। एक बात और समझिए कि डीके शिव कुमार खांटी कांग्रेसी है, हालांकि उनके भी संपर्क दूसरे दलों के नेताओं से जरूर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त कर्नाटक की राजनीति में जो सिद्धारमैया का कद है वो बहुत बड़ा है। हालांकि आज के फैसले के बाद क्या रह जाएगा वो देखने वाली बात होगी। हाँ। लेकिन कहा जाता है कि सिद्धारमैया के संपर्क येदियुरप्पा से भी अच्छे हैं, सिद्धारमैया के संपर्क बोम्मई से भी अच्छे हैं, सिद्धारमैया का संपर्क एचडी देवगौड़ा से तो अच्छा है ही, क्योंकि वो उनकी पार्टी में रहकर एक साथ काम भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये सिद्धारमैया का जो व्यक्तिगत वर्चस्व है उसकी बात मैं कह रहा हूं, और इसीलिए कांग्रेस आलाकमान हमेशा घुटनों पर रही थी कि पता नहीं ये किसके साथ मिलकर कौन सा गठजोड़ तैयार कर लेंगे। अब आते हैं सिद्धारमैया के वोट बैंक पर। सिद्धारमैया के पास अहिंदा वोट बैंक बताया जाता है। सिद्धारमैया आमतौर पर पिछड़ी जाति ही है, गडेरिया समुदाय आप कह सकते हैं, उससे आते हैं वहां पे, और उन्होंने जो अपना वोट बैंक बनाया है वो है अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित। तो ये एक बड़ा ब्लॉक बनाया है। दूसरी बात, सिद्धारमैया की जो राजनीति है वो खासकर दक्षिण के राज्यों में, कर्नाटक में बड़ा खुलापन समझा जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल लीनियज है उन्होंने हिंदी विरोधी राजनीति पर डेवलप की है। सिद्धारमैया को आप कभी हिंदी बोलते हुए नहीं सुनेंगे, कभी हिंदी को एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखेंगे, जबकि डीके शिव कुमार ओपन है, बाकी सारे नेता ओपन है इसको लेकर के। सिद्धारमैया की राजनीति दक्षिण प्रो साउथ राजनीति है उनकी वो द्रविड़ियन राजनीति का पक्षधर है। सिद्धारमैया की राजनीति हिंदुत्व के एकदम खिलाफ है। डीके शिव कुमार को आप देखेंगे, मंदिर जाते हैं, महाकुंभ में आए तो वहां पर योगी जी की तारीफ कर दी, सदगुरु के आश्रम में गए मटूर में तो वहां पर अमित शाह के साथ उन्होंने आरती में हिस्सा लिया, लेकिन सिद्धारमैया को आप किसी भी ऐसे समारोह में नहीं देखेंगे, पब्लिकली नहीं देखेंगे। हो सकता है उनकी अपनी व्यक्तिगत आस्था हो, अपने पारिवारिक समारोह में जाते होंगे, बट इस तरह का पब्लिक अपीयरेंस उनका नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक विचारधारा जो है उनकी जो राजनीतिक विरासत है उन्होंने इसी तरह से तैयार ही की है। वो भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी है, हिंदुत्व की विचारधारा के धुर विरोधी है राजनीतिक रूप से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिद्धारमैया हिंदू विरोधी है, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति के विरोधी है। तो ये उनकी राजनीतिक पूंजी है, और इसी के बल पे उन्होंने अहिंदा वोट बैंक तैयार किया है, जो अपने कन्नडिगा स्वाभिमान को लेकर के जागृत है, जो प्रो कन्नडिगा पॉलिटिक्स करता है, जो उत्तर भारत की पार्टियों का विरोध करता है, ऐसा वोट बैंक उन्होंने तैयार किया है। ये साइजेबल है। अगर मत प्रतिशत की बात करें तो कर्नाटक का जो मतदाता वर्ग है उसका करीब 21 से 22% इन तीनों को मिलाकर के हो जाता है। बहुत बड़ा वर्ग है। यही एक वजह भी हो सकती है कि जितनी स्ट्रेंथ है सिद्धरामैया की, इसी वजह से खरगे साहब भी उनसे मिले, वेणुगोपाल जी भी उनसे मिले, और हो सकता है पर्दे के पीछे ये कहानी चल रही हो कि उन्हें समझाया जा रहा हो कि देखिए अब समय आ गया है कि आपसे सत्ता ली जाए और आगे दी जाए, और उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये भी बातें चल रही हैं कि उनको राज्यसभा बुलाया जा रहा है कि आप राज्यसभा के चुनाव आ रहे हैं, 4 जो सीटों पर है राज्यसभा में चुनाव होने हैं। तो अब क्या आपको लग रहा है कि बेंगलुरु की, कर्नाटक की सीएम वाली पॉलिटिक्स छोड़ के अब नेशनल पॉलिटिक्स की तरफ चल दी है? देखिए आकर्ष, ये बहुत ही उलझा हुआ सवाल है।
एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है किसी राज्य का, कर्नाटक जैसे राज्य का, आप ये समझ सकते हैं कि जिस तरह के फंड की जरूरत होती है कांग्रेस को, उनके पास महाराष्ट्र नहीं है, उनके पास तमिलनाडु नहीं है, उनके पास दिल्ली और यूपी जैसे राज्य नहीं है। क्या बचता है उनके पास? कर्नाटक बचता है, एक तेलंगाना बचता है। तो एक ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्यसभा, एक अदद राज्यसभा का सांसद बनकर क्या करेगा? ये तो स्वाभाविक रूप से जो उनका कद है एक मुख्यमंत्री के तौर पर, उसको छोटा करने का प्रयास है। अब सवाल है कि राजनीति में हर चीज का एक वक्त होता है। शायद सिद्धारमैया का वक्त अब पूरा हो गया है, ऐसा लग रहा है। लेकिन देखिए, आप केंद्र की राजनीति में आके क्या करेंगे? केंद्र की राजनीति में उसी प्रदेश से दलित समुदाय के खड़गे जी अध्यक्ष हैं राज्यसभा में। ऐसा राज्यसभा के सांसद वो भी रहे हैं अभी भी। तो उन्होंने बतौर राज्यसभा सांसद कौन सा मुकाम हासिल किया? वो तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं, और ये भी सबको मालूम है कि कांग्रेस में अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है। तो क्या सिद्धारमैया को भी कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी, या एक सिर्फ अदद सांसद बनकर रहेंगे राज्यसभा में सिद्धारमैया? और दूसरी बात, सिद्धारमैया का केंद्रीय राजनीति में अभी तक ऐसा कोई रोल नहीं रहा है, तो उनके लिए एक तरह से डेब्यू होगा ये नेशनल पॉलिटिक्स में। हालांकि अगर 2029 को लेकर के कांग्रेस अभी से प्लान बना रही है, तो हो सकता है कर्नाटक या उसके जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर सिद्धारमैया कांग्रेस को थोड़ी ज्यादा सीटें दिलवाने में या कुछ ज्यादा वोट दिलवाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन अभी का जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि सिद्धारमैया के पास खोने के लिए ही सब कुछ है, पाने के लिए कुछ भी नहीं है। और हो सकता है अगर सिद्धारमैया की कुर्सी छीनी जाती है तो कर्नाटका के अंदर एक भूचाल आ जाए। लेकिन इस बात पे लगभग मोहर लगने ही वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं दिल्ली में बातचीत हो रही है, डीके शिव कुमार भी यहाँ मौजूद हैं, सिद्धारमैया भी मौजूद है, खड़गे जी से मिल रहे हैं, वेणुगोपाल जी से मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पक रहा है। और बहुत जल्दी ये ऑफिशियल हो जाएगा कि सिद्धारमैया शायद अब कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, उनकी जगह डीके शिव कुमार ने ले ली है। और जैसे ही ये खबर आ जाएगी, उसके और डीप एनालिसिस के साथ हम आप तक पहुंच जाएंगे। अब तब तक ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.